सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू चैनल ऑन यूट्यूब। जिस दिन से हमने जो है वो ये नाम चेंज किया, उस दिन से जो है वो वैसी ही रोज न्यूज आती थी। अब एक और हाँ, न्यूज आ कुछ ना गई। कुछ नया होता रहता है। अबरीश आपकी वीडियो में आ गए। अभी कर रहे बेटे आपको अबरीश 5 मिनट में। तो बस ये तो अब पाकिस्तान सर्कस बोर्ड तो आपको पता है रोजाना के हिसाब से कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। और जिस तरह की उनकी हरकतें जारी हैं उससे तो ये लगता है कि भाई दो इम्प्रेशंस आते हैं। एक तो ये कि उनको लगता है कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए बैठे हैं, और हम्म। दूसरा उनको ये लगता है कि यार बहुत ही थोड़े अरसे के लिए बैठे हैं, लिहाजा जितना माल बनाया जा सकता है बना लिया है। हाँ भैया, ये माल वाला सीन तो बुरा क्योंकि जिस तरह की एक मिनट रुको। तो भाई बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान सर्कस बोर्ड तो जो है ना रोजाना के हिसाब से कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो और जिस तरह के उनके मामलात लग रहे हैं, अब शायद ये सोच लिया है उन्होंने कि भाई जितना टाइम है, जितना माल बना सकते हैं बना लें, इसीलिए बने हुए स्टेडियम्स को तोड़ के दोबारा बनाना। और है। जहाँ पे टेक्निकल मट्टी गाड़े साइड, का मामला आ जाए ना, वहां तो पैसा हर हाल में इन्वॉल्व हाँ, होता है, आपको पता ही टेक्निकल साइड वैसे तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि टेक्निकल साइड और मैनेजमेंट साइड को अलग कर दें। और जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उनसे काम लिया जाए, और टेक्निकल काम जो है वो टेक्निकल जो सब समझने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उनसे लिया जाए। लेकिन यहाँ मुझे है। ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो नीयत का है, कि यहाँ जो नीयत हम्म। वाला मामला है ना वो यही लग रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितना माल पीट सकते हो पीटो, और बुराई जो है वो उसके खाते में आए जो टेक्निकल साइड देख रहा है। क्योंकि टीम हारेगी तो बुरा भरा कोच को कहा जाएगा, कप्तान को कहा जाएगा, उनके साथ की जो भी पूरी टीम है उसको कहा जाएगा। और अब उसके ऊपर जो एक इन्होंने लाके बिठाया है वकारी यूनुस को, तो उसके बारे में सब कुछ होगा। अच्छा, ये जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, वो सारे वो काम कर रहे हैं जो, क्योंकि ये लोग वो नहीं हो वही ना, वो तो उनको क्रिकेट का शौक है ना भाई। क्रिकेट का शौक है तो उन्हें ये भी दे दिया गया कि भाई चलो, जैसे आज एक और तकर्रुरी हुई है, एचईसी भी जो है वो कोई रिटायर्ड जनरल है या पता नहीं कौन है, उनको एचईसी का जो है वो हेड बना दिया गया, हायर एजुकेशन कमीशन का। इस पर जो है ना तो एक उनको भी बात, रुक जाए यहीं पे, मैं जरा पहले एक जो है ना पुरजोश किस्म का जो है वो हुब्बुल वतनी से सरशार होके एक नारा लगा दूं कि एक और महासफतह कर लिया। एक और, हाँ, एक और बेरोजगार को नौकरी मिल गई। हाँ, तो यही ये हुआ है और ये कुछ भी सीन नहीं। हुआ है। ये सीन, ये वाकई अच्छा ऐसे ही भाई, कुछ सीन हुआ। क्योंकि कैलिबर पाकिस्तान, तो किसी का कोई भी नहीं है ना। इवन हाँ, वहाब रियाज को भी उन्होंने सब वक्त में सब कुछ दे दिया था। फिर हम्म, बाबर आजम को सारी कप्तानियां मिल गई थी। तो जितने हम्म। लोग हैं वो सब सब उसमें हैं कि किसी किसी तरह से मतलब सबका मैं मालिक बन जाऊं। सब आता है मुझे, मैं सब जानता हूँ। मैं मतलब अल्लाह ताला माफ करे, हरफन मौला हूँ मैं इस वक्त जो है। हाँ, तो भाई वो अब ये सूरत हाल है। बहरहाल, आ जाए सबसे पहले जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश की सीरीज के लिए, उस पर आ जाए। हाँ जी। तो एक बहुत, जिसे कहना चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट देखने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि पर्ची जो है, इमाम पर्ची ड्रॉप हो गया है टीम से बिल आखिर। उसके वनडे में जगह नहीं बनती, उसके टेस्ट में उसके 54 की एवरेज है। वनडे में और जगह नहीं बनती उसकी। वनडे में उसको खिलाए चले जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में भी उसकी डायरेक्शन बहुत कम है। अब तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया ना भाई, आपको हर हाल में। अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि शान मसूद का ओपन करेगा अब्दुल्ला शफीक से, ये भी क्लियर हो गया। दिमाग में रख लें। हाँ, अब अब ये वो जो भी तीन मुमकिन है दूसरा। तीन ओपनर वाला अब्दुल्ला सीन है। शफीक के साथ जो है वो साइम अयूब तो ड्रॉप हुआ है ना, साइम अयूब नहीं है टीम में। हाँ, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया ना कि भाई ये हर हाल में यही करेगा। हाँ, मोहम्मद क्योंकि हुरैरा को भी कंसिस्टेंसी तो इन्होंने आपको पता है। पिक किया है।
हाँ सिलेक्शन नहीं खिलाएंगे उसको, सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी तो आपको पता है ही नहीं, पिछले दौरे को हुए हुए 7-8 महीने हो गए, 8वां महीना चल रहा है। टेस्ट आखिरी खेला था हमने दिसंबर में, हाँ। जनवरी में, तो उसको सात टीम महीने हो बताएं, गए टीम कब। बता दें जल्दी से। बता रहे, मैं बताऊं? आप बताएं। मैं बताता हूँ, एक मैं असल में डाउनलोड कर ली थी टीम, मुझे पता था कि आप जो है ना, चबल जो है वो ऐसी होगी अब के, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या करे बंदा। चबल तो है, ये तो चबल तो कहूंगा मैं इसको। सही है, आप बैकअप ओपनर, और मुझे वो जो आज तक समझ में नहीं आया कि एक ही टीम में 4 ओपनर क्यों खेलते हैं, तो समझ में आने ना आने वाली बातें। और क्यों आपको लगता है कि यार हर टीम जो है वो एक दफा नए जीरो से स्टार्ट करो। खैर हम्म। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा मैं ये भी बताऊंगा इसमें, मैंने ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये, थैंक यू राशिद लतीफ भाई, आपने जो है वो हमें ये प्रोवाइड किया, तो मैं जरा देखता जाऊंगा कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पीछे कैसे जाता है। देखते हैं। हम्म। शान मसूद कप्तान है भाई, रिटेन की है, उनको रिटेन की लिस्ट बता रहा हूँ। सऊद शरीकी जो है उनको, क्योंकि उनकी प्रीवियस कप्तानी, सरफराज भाई ने भी उनको कप्तानी दे दी थी, डोमेस्टिक में भी और वनडे कप में भी और उसमें भी, काजल ट्रॉफी में भी, तो वो वाइस कैप्टन बन गए भाई, अब इन लाइन है फॉर नेक्स्ट कैप्टन। आमिर जमाल को इस सब्जेक्टेड टू फिटनेस कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अबरार अहमद एक स्पिनर है पूरे स्क्वाड में। खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे। साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद भाई विकेट कीपिंग स्क्वाड में शामिल है बांग्लादेश के खिलाफ। शाहीन आफरीदी, इंक्लूड किनको किया है? कामरान गुलाम को किया है, मोहम्मद हुरैरा को किया है, मोहम्मद अली को किया है, नसीम शाह को। नसीम शाह 13 महीने बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट में हम्म। वापस हुए। हम्म। ड्रॉप कौन कौन हुआ? हसन अली, वो जो बॉब्जी द किंग कर लेगा। इमामुल हक अगेन एक और दोस्त। नुमान अली एक ऐसा एक्सक्लूजन है जो शायद हम जो है ना वो, पता नहीं हम गलत चाह रहे हैं या मैं गलत देखता हूँ क्रिकेट, शायद मुझे लगता है। मैं अभी बता दूं साथ साथ, तो फिर आप बता दीजिए। हम्म। क्योंकि हुरैरा, कामरान गुलाम और ये मोहम्मद अली और ये नसीम शाह तो एक्सपेक्टेड है कि भाई, पर अब ये हमारे फ्यूचर यही है कि 2 साल में हमने जिस तरह से जिधर जिधर दौरे करने, पाकिस्तान में ही करने। एक से बस साउथ अफ्रीका की सीरीज अवे है, बाकी सब कुछ जो है होम में ही खेलना है। तो हाँ। उस लिहाज से तो टीम टीम की बता दूं, कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है सलमान अली आगा को स्पिन बॉलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी अबरार के साथ। हाँ। लेकिन एक स्पिनर इन्वॉल्व है, 60 टेस्ट है हमारे अभी तक, तो चले बांग्लादेश के 2 टेस्ट तक तो चले एक ही स्पिनर है। हम्म। बाकी सरफराज भाई को मुबारकबाद हो, उनकी अनथक मेहनत, उनकी लगन, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमतें जो हमने फरामोश की हैं, उसके थोड़ा बहुत उनको सिला मिल गया कि उन्हें टीम की जगह में, और मैंने सुना है कि उन्हें कैटेगरी बी में भी शायद लेकर आएगा इस दफा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें कैटेगरी बी में भी वो आएंगे। खैर, हसन अली, बॉब्जी द किंग, इमामुल हक, कह सकते हैं आपके डायरेक्शन लेस, हाँ रन्स हैं उसके, नंबर हैं, लेकिन कह सकते हैं कि वो डायरेक्शन लेस थोड़ी बैटिंग करता है। वसीम जूनियर, हमने इतना टाइम फहीम अशरफ पे लगाया, उतना ही टाइम हमने वसीम जूनियर पे लगाया, अब हमने इसको साइड लाइन कर यार वसीम जूनियर का मामला तो ऐसा है कि ये इस तरह का प्लेयर है कि दिया। इसको, मेरी तो राय ये है कि ओडीआई फॉर्मेट तो इसको लाजमी खिलाएं, क्योंकि अच्छा। ओडीआई में ये पूरी, जितनी यानी इसकी जो इसकी फिटनेस है और जो इसकी आप कह लें इसके अंदर जो करेज है ना, तो ओडीआई हम्म। तो इसको लाजमी खिलाएं। और बाकी T20 और टेस्ट मैचेस के लिए जो है वो आप कहते हैं कि भाई T20 में ये लाजमी 15 में होना चाहिए, और टेस्ट मैचेस के लिए बहरहाल अगर अभी फिलहाल ना भी रखें तो ऐसा सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपके पास आमिर जमाल मौजूद है जो कि एक प्रॉपर हम्म। जेन्युइन ऑलराउंडर है। अच्छी बात हम्म। इस स्क्वाड की जो मुझे लगी वो ये लगी कि खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, आमिर जमाल, ये सब रिटेन हुए। वरना शुक्र है आपने भाई। देखा होगा हमारे यहाँ होता क्या है आमतौर पर कि अगर कोई बंदा परफॉर्म करे, उसके बाद फिर एक दो मैचेस में वो अनफिट हो जाए, तो दोबारा वो सेलेक्ट ही नहीं होता, उसको भूल जाते हैं लोग। तो इस दफा बहरहाल ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि एकदम से होम सीरीज में हसन अली नहीं आ गया कि भाई हसन अली को खिलाना है, या एक्सपीरियंस बॉलर है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। एकदम से हम्म। कोई और इस तरह का नमूना नहीं आ गया कि पैराशूट भाई, नहीं होता, हाँ, हाँ, ऊपर से आगे कूद गया। पैराशूटर टाइप का। तो ये बहरहाल थोड़ा सा एक समझ लें कि कोई मेथड नजर आया। हाँ, बाकी हम्म। स्पिनर के मामले में एक स्पिनर कम है, एक स्पिनर कम से कम और होना चाहिए था टीम में। नुमान अली की एक्सक्लूजन
समझ में नहीं आई कि क्यों एक्सक्लूड किया गया है। एक स्पिनर कोई और होना चाहिए था, किसी यंगस्टर को रख लेते जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है 4 डे क्रिकेट में। बहरहाल थोड़ा सा शायद। आगे भी देखते ना यार, इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेलने हैं तो यकीनन हमें थोड़ा सा आगे भी तो देखना है ना। ये होती है, ये ब्लंडर ही है, ये बेसिकली ब्लंडर है। कम से कम 3 स्पिनर होनी चाहिए थे स्क्वाड में, कम से कम। और एक चले आपके बहरहाल। पास सलमान अली आगा था, मुझे पता था। तीन तो कम से कम तीन, 2 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर होते। सलमान अली आगा वैसे ही आपकी पोजीशन फिल्ड करता है, जो छठे नंबर की बैटिंग। हाँ। तो अच्छा, ये तो हमारी अब टीम हो गई। उसके बाद आ जाए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भाई वही है कि पीसीबी ने जो है ना वकार यूनुस के साथ जो है वो, जो चेयरमैन है 3-in-1, अब उनकी आप तमीज नहीं मानिएगा यार, माफ कर दे मुझे, मेरा कान पक गए उसकी तमीज सुन सुन के। उस बंदे के साथ बैठ के वकार यूनुस को भाई उन्होंने जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का रोल है ना, उन्होंने उनको पकड़ा दिया। क्रिकेट के मामला देखेंगे वो सारे, और वो सिलेक्शन के मामला देखेंगे, और वो ओवरसी करेंगे सारे क्रिकेटिंग अफेयर्स को। फाइनेंस का नहीं पता, बाकी सारी चीजें जो है वो ओवरसी करेंगे क्रिकेट की। ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज समझ लें, या एक बहुत बड़ा, क्या कह सकता हूँ उसको, एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आपने, क्योंकि भाई दुनिया पैसे के गिर्द ही घूम रही है बेसिकली, तो वो पैसों के हिसाब से जो है उन्होंने नया वो दे दिया डायरेक्शन। अब जो है वो डोमेस्टिक में एक साल में तकरीबन एक प्लेयर तकरीबन 55 लाख रुपए तक जो है वो कमा सकेगी। 5 लाख 55 लाख है, या ऐसी कुछ फिगर है जो दी गई है कि भाई अब जो है वो एक प्लेयर के ऊपर जो है वो इतना खर्चा होगा। इसके अलावा एक चीज ये बताई गई है कि एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होगा। अब अब जो 2025 का सीजन आएगा, और वो पूरे 10-11 महीने जो है वो चलती रहेगी। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में पूरे 11 महीने चलती रहेगी। सितंबर 2024 से शुरू होगी और तकरीबन अगस्त के पहले हफ्ते 2025 में खत्म होगी। अच्छा। ये हमारा एक नया नया वो दिया गया है। अब उसके साथ साथ एक चीज जो न्यूज बहुत सफर कर रही थी, पाकिस्तान पीसीबी कंफर्म 3 न्यू कंपटीशंस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके ऊपर ऊपर की जो टॉप डिटेल है वो मैंने पढ़ी, तो उसके बाद मुझे अंदाजा कि चेंज तो बहुत अच्छा, मतलब चीज तो ये है कि कंपेटिटिवनेस को बढ़ाया जाए। हम्म। डोमेस्टिक में पॉइंट ये है कि कंपेटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, और उसकी वजह ये है कि भाई इतना बड़ा जो गैप आ जाता है हमारा डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का, उसको कम किया जाए। तो वो कुछ इस तरह होगी कि भाई 5 टीम्स बनाई गई हैं। ये मोटिव यही है इनका कि भाई ब्रिज जो है ना उसको कम किया जाए। 5 टीम बनाई गई हैं, डॉल्फिन, लायंस, पैंथर्स, टेरियंस और वुल्व्स की। विल compete in a champions one day cup from September 1 to 29, champions T20 cup from 21st January December to 2nd January, and champions pentacular first class cricket from May 28 till 5th of August। अच्छा, इसमें जो बीच में गैप है वो 2 जनवरी के बाद जो पाकिस्तान अपना डोमेस्टिक खेलेगा, टेस्ट और वनडे टूर्नामेंट होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड चला जाएगा। उसके बाद जो जैसे ही वापस आएंगे तो फिर उसके बाद से प्लेयर्स जो है, इनमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को रखते हुए, ताकि वो डोमेस्टिक में प्लेयर जो टेस्ट खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं वो डोमेस्टिक सर्किट भी खेलें। तो उसको फॉर्मेट को कुछ ऐसा रखा गया। असल में होता ये है कि जब भी कोई नया बंदा आता है वो बातें बड़ी अच्छी करता है, कुछ नए प्लान भी बड़े अच्छे आते हैं। लेकिन दो हम्म। बातें होती है कि या तो वो अपने उन प्लान्स को पूरा नहीं कर पाता, और या फिर ऐसा होता है बता। कि वो अभी वो प्लान शुरू ही नहीं होते कि वो बंदा ही फारिग हो जाता है। तो एक हाँ, जो क्योंकि वो अच्छी। आया हुआ पैराशूट से होता है ना, पैराशूट फट जाता हाँ। तो अब जो एक अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि जो इन्होंने 5 लाख रुपए जो है पर मंथ तनख्वाह की बात की है। है। तो हाँ, वो बहरहाल तनख्वाह है। एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है कि भाई एक प्लेयर जिसकी क्रिकेटिंग लाइफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 साल है डोमेस्टिक लेवल पे। हम्म। तो उसके लिए अगर इतने पैसे महीने के बन रहे हैं उसके, और फॉर एग्जांपल वो कोई, यानी एक जाहिर सी बात है हर प्लेयर तो इंटरनेशनल नहीं खेल पाता। तो इस लेवल पे अगर वो उसको इतने पैसे भी मिल जाएं तो कम से कम उस ये जरूर होगा कि जी वो गेम पे अपने फोकस कर सकेगा, बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। तो ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हाँ बिल्कुल। बाकी नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स बना के बढ़ा के, और ये जो नंबर लेंथ को बढ़ा के, ये भी मेरे लिहाज से एक अच्छा काम किया है। क्योंकि
क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना भाई, सारा साल क्रिकेट खेलो। हम्म, अब इनका मसला सही क्या बात। होता है कि जी 6 6 महीने फारिग बैठे रहते हैं। जब 6 महीने बाद जो है वो मैदान में उतरते हैं तो किसी की टमी चेंज बाहर आई हुई होती है, कोई अजीब भाग नहीं पा रहा होता, सांस फूल रही होती है। तो अजीब सिचुएशन होती है, फिर उनको सेट होने में 1 2 सीरीज लग जाती है। फिर जब वो सेट सही बात। होते हैं तो सीजन खत्म हो जाता है। सही बात। क्योंकि वहां तो मौसम इतना ज्यादा बुरा, मतलब इतना ठंडा भी हो जाता है तो दिन फिर भी 8 9 घंटे का होता ही है। यहाँ पे तो 6 घंटे 7 घंटे पैदल। तो यहाँ तो वाकई सर्दी सर्दी होती है, और 6 7 महीने रहती है, 8 महीने। तो हम्म, अगर आप कोशिश करें, हाँ ये है कि कंपटीशन क्वांटिटी जो है ना वो हमेशा, मतलब क्वांटिटी जो है वो ऐसा हो कि वो आपके लिए कुछ रिजल्ट भी लेके। जो डोमेस्टिक के वो जो इज्जत होता है ना, वोट को इज्जत दो, इसी तरह डोमेस्टिक को इज्जत दो। और कोशिश ये करें कि एक चैनल रखेंगे भाई, आपका ये चैनल है, इसके थ्रू आपने नेशनल टीम में आना है। वो जो पैराशूट वाला मामला है उसको खत्म करें। हम्म, वनडे टूर्नामेंट से वनडे के प्लेयर हैं, T20 के टूर्नामेंट से T20 के प्लेयर हैं। तीनों अलग अलग फॉर्मेट रखें। कुछ हमारे जो प्रीवियस क्रिकेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो वनडे और टेस्ट को एक साथ रखें। मैं कहता हूँ भाई आप वनडे और सबको आप अलग अलग रखें। लोगों के हम्म, लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। अलग अलग कोचेज अगर आप रख सकते हैं, अलग अलग 50 50 लाख रुपए उन्हें महीने के दे सकते हैं। तो आप प्लेयर्स को भी अलग अलग फॉर्मेट देंगे, भाई आपका फॉर्मेट यही है। अगर हाँ आपकी परफॉर्मेंसेज, आपका टेम्परामेंट ऐसा हुआ तो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, वरना आपका फॉर्मेट यही है, इसी में आपने मेहनत करनी है, इसी में कमाना है। आगे हम बिल्कुल। खुद देखेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेटेजी मेकर हैं वो खुद जो है ना थोड़े से सेंस होने चाहिए उनके पास, थोड़ा सा उनका फिनेस होना चाहिए, माइंड होना चाहिए कि भाई किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करें। क्योंकि वही आपने जो भी स्टार्ट में कहा कि एक क्रिकेटर का काम क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट के अलावा उसका कोई फ्यूचर होता नहीं नॉर्मली। ना इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं कि ना कमेंट्री में जा सकते हैं, ना कमेंट्री है, ना एनालिस्ट है, ना कोई कोचिंग का रोल ले सकते हैं। तो वो क्रिकेट ही खेल के पैसे जमा कर सकते हैं, और जो निकल जाते हैं दूसरे मुल्कों में वो फिर दूसरे पैसे, जिससे पैसे कमा सकते अच्छा जी, हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड। श्रीलंका का तीसरा ओडीआई। हाँ, तीसरा ओडिया है भाई ये तो। अनबीटन हो गया 27 साल बाद। गौतम गंभीर ने जो है वो रिकॉर्ड कायम करवा दिया 27 साल बाद। श्रीलंका से कोई वनडे सीरीज हारा है इंडिया। मुझे लग रहा है वो शायद थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन उनके मेन प्लेयर तो थे। हारे क्यों हैं उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि श्रीलंका हो सकता है बेटर खेल रहा हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन कॉन्फिडेंस में हो सकता है थोड़ा लाइट ले लिया हो, मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो एशिया कप का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप से पहले 55 रन पे ऑल आउट हो गया था श्रीलंका। 10 10 15 ओवर में मैच खत्म हो गया था। हाँ, 20 ओवर में मेरे ख्याल से मैच खत्म हो ये गया था मेरा पूरा। ख्याल है वही ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस भी, और मुझे ये लग रहा है कि शायद वो प्लेयर्स को, क्योंकि बड़ी डिबेट चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो, क्योंकि इंडिया के पास अब सिर्फ कितने वनडे हैं, 3। ये श्रीलंका से हो गए 3 मेरे ख्याल से। न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड आएगा अभी नवंबर में। 3 न्यूजीलैंड से वनडे। फिर उसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया आएगा जनवरी में। 3 ऑस्ट्रेलिया से वनडे, भाई ये 6 ही वनडे हैं टोटल मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के। इसके बाद इंडिया, जिनमें उन्हें डिसाइड करना है कि ऋषभ पंत को से वो करानी कीपिंग या KL राहुल को करानी। सही। हाँ, वो ही क्वेश्चन मार्क वहीं पे ही है, बाकी चीज तकरीबन सेट है उनकी। ईशान किशन को अचानक से गायब कर दिया, उसके बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो एटीट्यूड वाला और ये वो कुछ हो गया। क्योंकि 3 क्योंकि ऋषभ पंत के आने से एक कीपिंग वो पोजीशन तो खत्म हो गई ना, तो ईशान किशन को शायद इसलिए भी साइड में कर दिया। वो ईशान किशन के साथ भी वही मामला है जो सरफराज खान के साथ। यानी बाकायदा मैंने एक इंडियन ही यूट्यूबर है मेरा ख्याल है, क्या नाम है उसका, शुभांकर करके कुछ नाम है, शुभांकर मिश्रा हम्म। आई गेस। हम्म। तो उसने बाकायदा रिपोर्ट दी थी कि सरफराज खान का केस किस तरह मिसहैंडल हुआ, जो उसका हाँ, डेब्यू कम से कम 1 से 1.5 साल लेट हुआ टेस्ट मैचेस। तो अच्छा। वही गेम जो है इस वक्त ईशान किशन के साथ चल रही है हम्म। कि फोर्स किया जा रहा होता है कि भाई आपने ये मैच लाजमी खेलना है, उसने कहा कि जी मैं अनफिट हूँ। उसको डोमेस्टिक में जबरदस्ती एक मैच खिला दिया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि वो अनफिट हो गया, आईपीएल से भी बाहर हाँ, हो गया। सरफराज खान का मामला अच्छा। ये हुआ कि जी उसको ये जो आमतौर पर जो मीडिया वाले काम करते हैं हर जगह आग लगाने वाला, तो सरफराज खान का केस भी 1.5 2 साल पहले इस तरह खराब हुआ था
कि वो उसके बारे में किसी ने स्टेटमेंट दी कि ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, या ये टेस्ट मैच मटेरियल नहीं है, फर्स्ट क्लास में ही चलता है। तो उसने जो है वो डबल सेंचुरी मारी उस मैच के अंदर। और फिर जो है उसने बाकायदा कोई यानी अपनी उसके अंदर खुशी के अंदर कोई ऐसा उसने कोई ऐसा जेस्चर दिया जो बेसिकली काबिले एतराज नहीं है। लेकिन उसको मीडिया ने इस तरह पोर्ट्रे किया, आपस में क्लिप्स जोड़ के इस तरह पोर्ट्रे किया कि रिपोर्ट ये गई कि इसके डिसिप्लिनरी इश्यूज है। हो भी तो सकता है, क्योंकि ये लोग तो आपको पता है वो अपनी जगह है, वो जो एक उनके अंदर वो खत्म थोड़ी हो सकती है। खुद तो उसके अंदर एटीट्यूड भी है, शायद उसने एक दफा पता नहीं सिलेक्शन ना होने पे वो कोई डोमेस्टिक मैच खेल रहा था क्या था बड़ा उसने मतलब कोई ये, इनके बैल्कनी में जो आपकी टीम ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके भी उसने बड़े जेस्चर वेस्चर दिए थे। तो थोड़ा मेंटली, क्योंकि बंदा टॉर्चर तो हो रहा था ना, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉल और आपको ना आए तो बंदा टॉर्चर तो होता है। खैर ये हाँ। उन लोगों को वहां पर भी कोई कम नहीं है, ये चीज पसंद ना पसंद। जैसे इंग्लैंड में भी अगर आपको बड़े क्लब में या इंग्लैंड में खेलना है ना नेशनल टीम में, तो हम्म। नॉर्मली लोग कहते हैं किसी लंदन के क्लब से खेलें या किसी काउंटी से खेलें आप, तो आपको आसानी से मिल जाती है। हाँ, बाकी वो आपको ये है कि काफी अरसे तक तो एकदम। वो चेस्टरली स्ट्रीट वाले जो है वो शिकायत करते थे कि धर्म काउंटी से प्लेयर ही नहीं आता टीम में। हाँ तो अभी भी नहीं। वो लास्ट पता है कौन खेला था? स्टीव आर्मसन। हाँ, स्टीव हार्मिसन था। बस उसके बाद नहीं खेला। ये मेरे ख्याल से एक आया था, वो उसको शायद कौन था वो, पता नहीं, स्पिनर था। उसको भी अभी साइडलाइन कर दिया। वो भी स्पिन कहाँ करता था, वो तो बस हल्का सा बॉलर था, कोई और स्पिनर नहीं था उनका। तो उन्होंने कहा इसको शायद ले ले। लियम खैर डॉसन। रखते हैं यहीं पर, फिर आते हैं कोई नया तमाशा होता है इंशाल्लाह। चलें यहीं तक रखते हैं। तब तक के हम्म। लिए इजाजत, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।